दोस्तों, आपकी अकाउंटेंट के रूप में कहीं पे जॉब लगी है या आपने किसी फर्म का कोई पार्ट टाइम बेसिस पे अकाउंटिंग का काम आपने लिया है। अब नया फाइनेंशियल ईयर है, इस नए फाइनेंशियल ईयर की आपने जिम्मेदारी ली है, तो आपने अपनी बुक्स वहाँ पे ओपन कर दिया है, काम करना शुरू कर दिया है। जब आप टैली में देखते हैं बैलेंस शीट पे, तो जब आप बैलेंस शीट देखते हैं और आपको यहाँ पे दिखाई देता है डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस, तो दोस्तों ये एक बड़ी आपको तकलीफ सी महसूस होगी कि ये डिफरेंस क्यों आ गया। आप तो काम सही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये बैलेंस शीट में डिफरेंस क्यों दिखा रहा है। बैलेंस शीट के आप देखेंगे कि दो पार्ट है, ये जहाँ तक मेरा मानना, आप सभी लोग इससे परिचित होंगे। एक तरफ आपकी लायबिलिटीज़ होती है, दूसरी तरफ असेट्स आपको दिखाई देती है बैलेंस शीट में। लायबिलिटीज साइड में आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट हो गया, लोन्स लायबिलिटीज़ होगी, चाहे वो सिक्योर्ड लोन्स हैं चाहे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं। इसके साथ ही साथ आपकी करंट लायबिलिटीज़ हो गई, क्रेडिटर्स हो गए आपके बिजनेस के, कुछ एक्सपेंसेस जो आपने मार्च में पे नहीं किए हैं, सिर्फ बुक किए हैं और अप्रैल में आप उनको पे करने वाले हैं, तो एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट हो गया। इसके साथ ही साथ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, जो आपका मार्च में आपने बुक तो किया है मार्च में, लेकिन उसका पेमेंट है वो अप्रैल में होगा, तो उनके भी क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे। इसी तरीके से जो सेकंड साइड आपका बैलेंस शीट का है वो हो गया असेट्स का। असेट्स में आपकी फिक्स्ड असेट्स हो गई और करंट असेट्स हो गई, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स कुछ किए। अब दोस्तों आपको लगेगा कि आपने तो काम इसका बिल्कुल सही से किया है, तो आपकी बैलेंस शीट में डिफरेंस कैसे आ सकता है। आप अपनी एंट्रीज देख रहे हैं वो आपको प्रॉपर दिखेगी, लेकिन दोस्तों इसमें चिंता की बात नहीं है। इसकी वजह वो आपकी गलती होना नहीं है, बल्कि जो बैलेंस शीट लास्ट फाइनेंशियल ईयर की है वो इसमें इनकॉर्पोरेट अभी नहीं हुई है। तो जब भी आपको लास्ट ईयर के बैलेंसेस मिल जाते हैं या फाइनलाइज्ड बैलेंस शीट मिल जाती है, तो आपको सबसे पहला काम करना है बैलेंस शीट को इनकॉर्पोरेट करना आपकी इस साल की बुक्स में, या यूँ कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि बैलेंस शीट का मिलान करना आपके इस साल के बुक्स के साथ। यानी कि आपको जितने भी क्लोजिंग बैलेंसेस आपके बैलेंस शीट के हैं वो आपको एज ए ओपनिंग बैलेंस करंट फाइनेंशियल ईयर में इस साल की बुक्स में आपको लेने। अब ये बैलेंसेस आपके कैपिटल के होंगे, सन्डी क्रेडिटर्स जितने भी हैं उन सभी के आपके बैलेंसेस 31 मार्च के 1 अप्रैल को आपको कैरी फॉरवर्ड करने। इसी तरीके से जो आपके सन्डी डेटर्स हैं बिजनेस के, उन सभी डेटर्स का बैलेंस जो कि आप उसमें पैसा मांगते हैं वो आपको अभी इस करंट फाइनेंशियल ईयर में देंगे। उन सभी का बैलेंसेस आपका आएगा, आपका कैश का बैलेंस, आपका बैंक का बैलेंस, एक से ज़्यादा बैंक है तो उन सभी बैंक के बैलेंसेस जो 31 मार्च के आपके हैं बुक्स में, वो सारे आपको बैलेंसेस इसमें इनकॉर्पोरेट करने हैं। दोस्तों जब तक आपका ये काम नहीं होगा, जब तक आपकी बैलेंस शीट जो आप टैली में देख रहे हैं इसमें हमेशा आपको दिखेगा डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंसेस। ये आपका तभी रिजॉल्व होगा जब आप प्रॉपर तरीके से लास्ट ईयर की बैलेंस शीट के बैलेंसेस आपकी करंट ईयर की टैली में आपने इनकॉर्पोरेट कर दिए, यानी कि आपने ओपनिंग बैलेंसेस सभी के प्रॉपर वे में इसमें डाल। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि अपन को ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है ये आपको अपनी टैली में पिछले साल के वो कैसे डालने। दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे, सबसे पहले आप तक वो सूचना पहुंच जाए। तो अपन चलते हैं टैली पे। अब आपके सामने ये बैलेंस शीट आपके सामने हाथ में है पिछले साल की, और आप इसमें ओपनिंग बैलेंसेस आपको डालने हैं। अभी आपने काम यदि शुरू नहीं किया है तो आपके कुछ लेजर्स आपने बनाए होंगे, तो आपको सारे लेजर बनाने हैं, या आप कुछ काम कर चुके हैं तो हो सकता है कि काफ़ी सारे आपके डेटर्स क्रेडिटर्स जो पिछले फाइनेंशियल ईयर के हैं वो लेजर आप बना चुके हों। तो मैं दोनों चीज़ों में आपको बता देता हूँ।
तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, अपन आएंगे गेटवे पे अकाउंट्स इन्फो में। अकाउंट्स इन्फो पे आप आ जाइए लेजर्स पे। लेजर्स पे कर दीजिए आप क्रिएट। यदि लेजर पहले से बना हुआ नहीं है तो आपको क्रिएट करना है, और यदि लेजर बना हुआ है तो आपको सिर्फ उनका 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको एज ए ओपनिंग बैलेंस अपनी बुक्स में 1 अप्रैल 2020 को लेना है 2020-21 फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब साहब अपन मान लें यहाँ पे कि मिस्टर एक्स जो कि आपका क्रेडिटर था 31 मार्च 2020 को, तो यहाँ आप मिस्टर एक्स का लेजर ओपन करेंगे। इसमें फ्रेंड एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पूरी चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपनी फिक्स्ड असेट्स का बैलेंस डालेंगे, करंट असेट्स का बैलेंस डालेंगे, इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल है, आपकी लाइबिलिटीज़ है, चाहे वो सिक्योर्ड लोन्स हैं चाहे अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, आपके जो एक्सपेंसेस है, पेबल है, उस पर क्या जीएसटी और इन तरीके की चीज़ों का बैलेंस पे कोई इम्प्लीकेशंस होगा नहीं। सिंपली आप ये कीजिए, आपने लेजर वहाँ पे नाम डाला, क्रिएट किया, इसके बाद आप Ctrl+N प्रेस कीजिए। इसको आपने ग्रुप दे दिया, सॉरी, सबसे पहले आपको ग्रुप देना है। सपोज ये आपका आ गया है सनरी क्रेडिटर्स, नाम सनरी क्रेडिटर्स। अब इसके साथ आपको क्या करना है, सीधे यहाँ से Ctrl+N करना है। तो आपका कर्सर है वो आपका आ गया यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ आपको सीधा ओपनिंग बैलेंस इसका पार्टी का डाल देना है। सपोज इनका 10,000 का बैलेंस था ओपनिंग, यानी कि 31 मार्च का क्लोजिंग अभी की बुक्स में आपके ओपनिंग हो गया। क्रेडिटर है तो क्रेडिट का बैलेंस आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे एक बात बता दूँ मैं कि यदि क्रेडिटर आपने ग्रुप में किसी को लिया है तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्रेडिटर आएगा। डेटर के अंडर में आप ले रहे हैं तो यहाँ डेटर आएगा। टैली आपको अकॉर्डिंगली बाय डिफ़ॉल्ट वो दे देता है। यहाँ आप देख भी सकते हैं कि आपको कहीं गलती से कोई डेबिट या क्रेडिट उल्टा तो नहीं हो गया, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। अब आप इसको एंटर कर दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए एंटर करके, और ये आपका लेजर हो गया सेव। अब आपका बैलेंस है वो आपका करंट फाइनेंशियल ईयर की जो आपने बुक्स बनाई है उसमें आपका बैलेंस आ गया है। तो इसी तरीके से दोस्तों एक एक करके आपको सारे जो 31 मार्च 2020 यानी कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आपको करंट फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल को वो सारे बैलेंसेस आपको इंसर्ट करने डालने हैं। जैसे ही आप ये सारा काम कर लेते हैं, सारे बैलेंसेस आप डाल देते हैं, तो जब आप उसके बाद ये बैलेंस शीट यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो आपको पहले, अभी ये डेमो है, मैंने इसमें डाली नहीं है एंट्रियाँ कुछ भी, डेमो के लिए डेटा बनाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको ये जो डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस है जो पहले दिखाई दे रहा था वो अब नहीं दिखेगा। दोनों तरफ के टोटल जो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट है, आपकी बैलेंस शीट मैच्ड होगी। सारे बैलेंसेस डालने के बाद में कोई डिफरेंस यहाँ पे सिंगल पेनी का भी आपका नहीं रहेगा। दोनों बैलेंस आपके दोनों साइड मैच्ड होगी, और जो डिफरेंसेस जिन जिन वजहों से थे वो आपने रिजोल्व कर दिया एक एक करके। नया आदमी कई बार होता है कि उनको लगता है कि अपन ने सब कुछ सही किया है, लेकिन बावजूद इसकी ये गलती कहाँ से हो रही है। तो चिंता की कोई बात नहीं है। इसका जो बड़ा कारण है वो यही है कि आप सबसे पहले यही देखिए कि आपने ओपनिंग बैलेंसेस प्रॉपरली डाल दिए हैं। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।